तंग आमद बजंग आमद, कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। के इलेक्ट्रिक का अमला शहरियों के गुस्से का निशाना बनने लगा। टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने के इलेक्ट्रिक के अमले को यरगमाल बना लिया। अमला कनेक्शन काटने टिम्बर मार्केट पहुंचा तो ताजिर हत्थे से उखड़ गए। अमले को 2 गाड़ियों समेत पकड़ लिया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं, कनेक्शन काटने और मीटर उतारने से मना किया, लेकिन अमले ने बदमाशी की तो यरगमाल बनाया। शर्जील गोपलानी ने धमकी दी कि इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा बिजली काटने आया तो इबरत का निशान बना देंगे। कराची की मार्केट्स को के इलेक्ट्रिक के लिए नो गो एरिया बना देंगे। मेरे घर के अंदर बिजली 31,000 रुपये का बिल भेजा है। एक सेवर जलता है, एक पंखा है भाई, और एक फ्रिज है। तो ये 31,000 रुपये का बिल मुनासिब है? गवर्नमेंट को चाहिए हमारी महंगाई कम करें और हमारे पे थोड़ा रहम खाएं। कराची में बिजली का एक यूनिट 1500 रुपए का। शहरी बिल देख कर ही बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को चंद यूनिट के बिल भी हजारों में भेज दिए। कहीं 2 यूनिट का बिल 3000 से ऊपर तो कहीं बंद दुकान का बिल भी 2000 से ऊपर आ गया। शहरियों का कहना है, घर का खर्च चलाएं या के इलेक्ट्रिक का पेट भरे। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, के इलेक्ट्रिक की नाअहली का खुमियाजा कराची वाले क्यों भुगतें? हुकूमत फिलफौर बिजली की कीमतें कम करे, लगाए जाने वाले तमाम चार्जेस खत्म किए जाएं। हाफिज नईम ने ताजिरों के एहतजाज में भी शिरकत का ऐलान कर दिया। बोले, गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंटरबैंक में 300 रुपए 22 पैसे पर बंद। डॉलर ने 200 से 300 का सफर सिर्फ 15 महीने में मुकम्मल किया। निगरान हुकूमत के चंद दिन में डॉलर तकरीबन 12.5, जबकि पीडीएम दौरे हुकूमत में 106 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 315 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। निगरान हुकूमत में ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार। आरिफ अलवी को जवाबी खत में कह दिया, सदर को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर मुमलिकत तब इलेक्शन की तारीख देते हैं जब खुद असम्बलियां तहलील करें। सदर और उनके ओहदे का एहतराम करते हैं। मुख्तलिफ मामलात में सदर से रहनुमाई लेते रहेंगे। एक्ट में तरमीम से कबल सदर मुशावरत करके पोल डे की तारीख दे सकते थे। तरमीम के बाद पोल डे का तयन करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख लिए जाने का इम्कान। इंतखाबात की तारीख पर सदर और इलेक्शन कमीशन की अलग अलग आईनी तशरीह। जराए का कहना है, सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48 की शिक्ल 5 के तहत खुद तारीख दे सकते हैं। सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मुशावरत से मुताल्लिक आइनी हक इस्तेमाल कर लिया। सदर मुमलिकत ने इससे कबल पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी थी। इंतखाबात 90 दिन में ही कराने होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सदर मुमलिकत को आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के अहकामात के लिए दरखास्त पर समात। कहा गया, मर्दमशुमारी जून में हो गई थी तो मंजूरी क्यों नहीं दी? जो भी टाइमलाइन बनती है उसे 90 दिन के अंदर अंदर लाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। असेंबलियां अचानक तहलील नहीं हुई, इस मामले से हर कोई आगाह था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में भी बर वक्त इलेक्शन कराने के लिए आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार वकील मलिक बाबर हमीद ने सवाल उठाए कि क्या मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी था? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नजरअंदाज करके हल्काबंदियां शुरू कर सकता है? सबसे
पहला हमारी कंडीशन ये थी, आइन के तहत इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर होने हो, लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको। दूसरा नुकात हमने ये उठाया, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी जमातों से मशावरत का आगाज कर दिया। JUI और PTI वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3 नकात रखे। इलेक्शन कमीशन को बताया 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, आप हल्काबंदियों की तरफ न जाएं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, हमने बताया कि साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश है पहले हल्काबंदियां मुकम्मल करें, फिर इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को कल, आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को मदऊ किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफीर की मुलाकात। अमरीका ने पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका ताल्लुकात को मजीद वसी करने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मिलकर काम करता रहेगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। वकला ने दलाइल में कहा, सेशन जज के फैसले में बहुत गलतियां हैं, सजा कलअदम करार दी जाए। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दोबारा फैसले का हुक्म दिया। सेशन जज ने कलअदम हो चुका फैसला ही दोबारा लिख दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जल्दी में तो ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें मिला है, मातहत अदलिया से गलती हुई है, लेकिन एतमाद देने की जरूरत है। तोशाखाना केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोग मीडिया पर बातें करते हैं, जजेस पर तनकीद करते हैं, अदलिया इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। साल सजा है, इसमें नॉर्मल केसेस में सजा मुअत्तल हो जाती है और मुल्ज़म बाहर आ जाता है, तो शॉर्ट सेंटेंस की बिना पे चेयरमैन PTI की जमानत बनती है, होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का डोमेन है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑब्जर्वेशन दी है, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है लोअर कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को। 3 साल कैद में अमूमन सजा मुअत्तल हो जाती है, चेयरमैन PTI की जमानत बनती है और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हसन पाशा कहते हैं, तोशाखाना केस में सजा पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा, अपील और बेल का फैसला दोनों हाई कोर्ट ने करना है, सुप्रीम कोर्ट में अपील जेर समाअत नहीं। 9 मई के जलाओ घेराव के मजीद 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में अटक की जेल में सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को वकील कत्ल केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। इस चैलेंज को कैसे नबरदज़मा होंगे, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली टू यू हु डिड एन इमैक्युलेट जॉब। बच्चों से मैं बार बार ये पूछ रहा था, मेरे लिए ये हीरोज। बटाग्राम में अपनी जान पर खेलकर 8 जिंदगियां बचाने वाले कौमी हीरोज को जबरदस्त खिराजे तहसीन। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब, निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने SSG कमांडोज, फजाइया के जवानों, पुलिस में तारीफी असनाद तकसीम की। जिप लाइन ऑपरेटर अली, जोहेब, हबीबुल्लाह और रेस्क्यू किए गए बच्चों और उस्ताद को भी सर्टिफिकेट दिए गए। निगरां वजीर आजम ने तकरीब से खिताब में कहा, चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों का सोचकर दिल बैठ रहा था। बच्चों ने बताया, दूर से फौजियों को देखा तो कहा अब हम बच जाएंगे। ये बच्चे ही हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। बच्चों को बचाकर हमने मुल्क का मुस्तकबिल बचाया है।
कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग का तबादले में पुलिस एहलकार आदिल शहीद हो गया। आदिल को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है मुकाबले के बाद मुलजिमान जख्मी हालत में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के 4 जवान मनशियात फरोशों की मौजूदगी पर इत्तला पर पहुंचे थे। गैंगवार कारिंदों ने फायरिंग कर दी। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा का मुबैना कत्ल, पीरों के दिफा में रानीपुर के डाकू सामने आ गए। वीडियो बयान में एसपी को पीरों के खिलाफ कदम न उठाने की तंबीह। फातिमा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम असद शाह के ससुर को भी शामिल तफ्तीश करने की दरखास्त दायर कर दी गई। सहूलतकारी के इल्जाम में 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरियाए सतलुज बिखर गया। कसूर, पाकपतन, बहावल नगर और बिहाड़ी में मुतादिद बंद टूट गए। हेड गंडा सिंह पर पानी का अखराज 1,18,652 क्यूसेक। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। हजारों एकड़ पर फसलें और अमलाक बर्बाद हो गई। मैप्को के 18 फीडर्स आबी रेले की जद में आ गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल, 60 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। लोगों की महफूज मकामात तक मुंतकली, मेडिकल कैंप भी लगा दिया। ठट्ठा में झड़क के करीब वैन और ट्रक में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। बेशतर की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके खयाबान तारिक में ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी सामने आ गई। 15 अगस्त को हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान अब्दुल्ला जाँ बहक हुआ था। नौजवान को कुचलने वाली गाड़ी सिंध की अहम शख्सियत की बेटी के नाम रजिस्टर्ड है। हादसे के वक्त गाड़ी अहम शख्सियत का बेटा चला रहा था। पुलिस का कहना है गाड़ी कब्जे में ले ली। मुकदमा वुरसा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। आलमी माहिरीन की तंजीम 4 पॉज का सफारी पार्क का दौरा, हाथियों के कंपाउंड को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। 4 पॉज की टीम ने चिड़ियाघर में मधुबाला हथनी का भी तिब्बी मुआयना किया। इन्फेक्शन का शिकार मधुबाला की टेस्ट रिपोर्ट क्लियर आने पर चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। हिंदुस्तानी तलबा दुनिया भर में भारत की सुबकी का बायस। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा को जाली वीजों की वजह से डिपोर्ट कर दिया। 5 साल के लिए अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी। कार्रवाइयां अटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट्स पर की गई। चिली में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। पुलिस एहलकारों ने फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों और जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रूसी मलेशिया वैगनर का सरबराह तैयारा हादसे में हलाक। खबर रसा इदारे के मुताबिक तैयारा मॉस्को के शिमाल में गिरकर तबाह हुआ। 10 अफराद हलाक हुए। वैगनर ग्रुप के सरबराह तैयारे में सवार थे। सरबराह ने कुछ अरसे कबल रूसी सदर पुतिन के खिलाफ नाकाम बगावत की थी। आबनाए पनामा में पानी की सतह में कमी, 200 बहरी जहाज फंस गए। अहम तिजारती गुजरगाह से दुनिया भर के बहरी जहाज और अमेरिका के 40% कंटेनर्स गुजरते हैं। जापानी हुकूमत ने ताबकार पानी समंदर में छोड़ दिया। चीन और रूस ने बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ट्विटर पर सार्फिन की जानिब से शदीद तनकीद, इक़दाम के खिलाफ एहतजाज। सेवल में तलबा का जापानी सफारतखाने पर धावा। हांगकांग ने जापान से समंदरी मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरे वनडे में अफगान ओपनर्स का पलट कर वार। पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चलने दी। 227 रन की रिकॉर्ड शराकत। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 150 रन जड़ दिए। इब्राहिम जदरान 80 रन बनाकर आउट हुए। एशिया कप के लिए नेपाल क्रिकेट टीम के कराची में डेरे। मेहमान टीम के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। नेपाल के हेड कोच पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश। कहा पीसीबी का शुक्रिया, ट्रेनिंग के लिए अच्छे इंतजाम किए। एशिया कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा।
सुपरस्टार लियोनेल मेसी की टीम यूएस ओपन फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गई। इंटर मियामी ने सेमीफाइनल टाकरे में सिनसिनाटी को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त दी। मुकर्ररा और इजाफी वक्त तक मुकाबला 3-3 से बराबर हो गया था।